अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और आदाब मेरे पंचायत के जितने भी देखने वाले हैं और वो लोग जिन लोगों ने काम किया है ज़िला डोडा के। मैं अगर बात करूं तो सब मेरे लाइव में जो है ज्वाइन हो जाए, एक बार जुड़ जाए। कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को अगर आज नहीं उछाला, आज नहीं सामने लाया तो ये अफसरशाही ये दिन ब दिन जो है गरीब को जो है पीसा जा रहा है। ये दिन ब दिन जो है एक मजदूर को पीसा जा रहा है। जहां देखा कि एमएलए डोडा महराज मलिक जो है जेल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूंसी और हल्के को जो है बेयारो मददगार देखकर यहाँ के कुछ छोटे एम्प्लॉइज, जिनकी मैं यही कहूंगा कि बहुत छोटे एम्प्लॉइज, जिनकी सोच इतनी छोटी है कि जनाब जहां गरीब मिलेगा उसको जो है वहीं कुचला जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बता दूं, इतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग हमारे जुड़ भी गए हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन एम्प्लॉइज तक पहुंचे कि जनाब यहाँ अफसरशाही नहीं चलेगी, यहाँ पर गरीब का हक दबाया जाएगा तो उसका जो है रिएक्शन उतना ही तेज आएगा जितना तेज आप अपना कलम चलाते हैं। इतना ही नहीं, आपको पहले से ही पता है कि एमजी नरेगा का जो काम 2026 का कर रहे थे लोग, तो जिला डोडा को एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, फेस ऑथेंटिकेशन के नाम पर इस्तेमाल किया गया, वहां पर लोग परेशान हुए। उसके अलावा इतना ही नहीं, आपको बता दूं कुछ पंचायतों के अंदर कुछ एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने ऐसा कलम चलाया कि उन्होंने बताया कि जनाब आप एसीडी को छोड़कर, डीसी को छोड़कर आप हिंदुस्तान के पीएम तक भी जाएंगे तो हम जो है आपका काम नहीं करेंगे, आपका जो है मटेरियल अपलोड नहीं करेंगे, आपका मिस्त्री अपलोड नहीं करेंगे। तो सवाल मैं पूछता हूं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से कि क्या ये अफसरशाही नहीं है? क्या यहाँ से गरीब को कुचला नहीं जा रहा है? और आपको बता दूं, कल हमारा एक जो है बहुत सारे लोग जो है पंचायत कोटी के AEE साहब, माफ कीजिएगा, एसीडी साहब से मिले, डीसी डोडा से मिले, लेकिन उसके बाद ने कहा कि कल के दिन में टीम आएगी। और हमने इतना उनको जरूर बताया, रिक्वेस्ट की कि जनाब डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की कि जनाब सिर्फ और सिर्फ 10 तक जो है साइड खुली रहेगी और उसके बाद जो है उसके बाद जो है साइड बंद हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं, आज के दिन भी जो है टीम नहीं आई। बारिश तेज है, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन अगर पब्लिक इस हर चीज को मानती है, गरीब आदमी हर चीज को मानता है, गरीब आदमी की क्यों नहीं मानी जाती है? सवाल एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये रहेगा। और ये भी सवाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, खासकर एसीडी साहब से। एसीडी साहब, हमने जब भी हमारे ऊपर जुल्म करने की कोशिश की गई तो हम आप तक आए, हमने आपको बताया कि जनाब फलानी आदमी इस तरह से है, फलानी आदमी ये कर रहा है, और आपने हमें भरोसा देकर ऐसी ठोकर लगाई, इस तरह से हमें जो है बेयारो मददगार गरीबों को छोड़ दिया कि जनाब गरीब आज परेशान है। आज उन शीटों पे ऊपर जीरो किया है। मेरे काम पे लगातार उंगलियां उठाने वाला जही साहब, उसको मैं बता दूं कि उन्होंने अगर मेरे काम पे 3 लाख के काम पे 60,000 या 60,000 की पेमेंट, लेबर पेमेंट की, तो मैं इस चीज से खुश हूँ, क्योंकि उसने वो चीज की तो मैं इस चीज से खुश इसलिए हूँ कि मुझे काम ही उतना था। लेकिन जिन गरीब लोगों ने काम करने के बाद जिनकी 4-4 दीवारें लगी हैं, जिनकी 5-5 दीवारें लगी हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया है आपने, और जिस चीज के लिए लोगों ने साफ साफ कल एसीडी ऑफिस के सामने बताया कि जनाब जीआरएस ने बताया है कि आप जेई से मिलकर उसको कुछ खर्चा पानी दे दो, फिर जाके आपके बिल बनेंगे, फिर जाके आपका जो है मिस्त्री मटेरियल बनेगा। हम सच बात कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे, जो भी करना है कर लीजिएगा, जिसने एफआईआर करनी है 100 बार कीजिएगा। हम किसी भी एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं
और एसीडी साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब 6 बार नहीं 10 बार हम आपके पास आए हैं, बेवकूफ समझ, आज से पहले भी हमने ऑफिसर्स देखे हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन किया है, तुरंत गरीब को फायदा दिया है। टीम जो बनाई थी उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसका हम ये भी कहेंगे कि जनाब जहाँ पर जितना है उतना ही बताइएगा, लेकिन गरीब के साथ जिन लोगों ने नाइंसाफी की है वो बराबर नाइंसाफी है। और जहाँ पर आपने फीता डालना है डालिएगा, जहाँ पर आपने रिकवरी करनी है कीजिएगा, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मिस्त्री मटेरियल नहीं लगा है नहीं वहाँ पर नहीं बनाइएगा। लेकिन इतना जुल्म करना भी जो है, इतना जुल्म करना जायज नहीं है। गरीब के जो जॉब कार्ड होल्डर है उसकी माँ ने काम किया है, उसकी बहन ने काम किया है, उसकी बीवी ने काम किया है, और यहाँ पर आने वाले जो टैक्स, गरीब के टैक्स से लेने वाले सैलरी, जो एम्प्लॉय जो सैलरी लेते हैं वो जो है आकर बाद में अपनी अफसरशाही दिखाकर गरीब को कुचलेंगे। ये हरगिज नहीं होगा। आपने बहुत सारे लोग ये बता रहे कि जो आवाज उठाएगा तो उसको जेल करेंगे। ये यहाँ पर जो है आपने जेल को जो है अपनी खेत समझा होगा कि मूली उठा के बाहर कर दी, ऐसा नहीं है। और इतना जरूर कहूंगा कि जो टीम कल बनाई गई थी वो टीम आए, और वो आई क्यों नहीं? अगर इतनी बारिश थी और इतनी बारिश में अगर आम आदमी जो है डोडा से जो है भद्रवा जा सकता है, डोडा से देसा जा सकता है, डोडा से कोटी जा सकता है, तो मुझे ये बताइएगा कि टीम के पास गाड़ियां हैं, टीम के पास सब चीजें हैं, वो क्यों नहीं आई? अगर इस चीज पे ठीक है बारिश तेज थी नहीं आ पाए, लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं, ये मानते हैं हम कि बारिश तेज थी नहीं आ पाए तो ये ठीक है, लेकिन इतना मुझे बताइएगा, इतना मुझे बताइएगा कि जो चीज पीछे हुई है और जिस जई साहब ने 2 पैसा जो है दिन लगाया है, पूरी पंचायत के अंदर 2 पैसा दिन लगाया है, वो किस एंगल से लगाया है, किस जगह पर लगाया है, वो जरूर बताइए, वो उसका जवाब होना चाहिए। अगर वो जवाब नहीं दे रहा, उसके ऊपर ऑफिसर्स बैठे हैं, वो जरूर बताए कि जनाब जो है वो 2 पैसा किस हिसाब से आया है। अगर दिन 272 रुपए का है, 272 रुपए का अगर दिन देते हैं आप, तो मुझे उससे जो है मैं कहता हूं कि अगर आधा काम हुआ है तो आधा बिल बनाइए। अगर एक जॉब कार्ड होल्डर ने कोई भी काम नहीं किया है तो आप उसको जो है शीट्स को 0 कीजिए, उसकी जो है डिमांड नहीं लगाइएगा। लेकिन आपने जो काम किया है, आपको जो है 15 अगस्त या इससे पहले मैं एलजी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी बड़े अवार्ड से नवाजा जाए। पूरी पंचायत के अंदर 900 के आसपास जो जॉब कार्ड होल्डर्स है उनकी जो है उनकी तमाम शीट्स को आप उठाकर देख लीजिएगा। कुछ गिने चुने हैं जिसमें हमारे जीआरएस साहब है, उनको जो है 272 का पूरा रेट है, और बाकी जो पंचायत में रहने वाले लोग हैं उनकी जो हालात की है, और उसके लिए लोग जो है कोर्ट में भी जाएंगे और ये सारी चीजें सब सामने आ जाएंगी। अब हम इससे पहले ये नहीं चाहते थे कि हर बार जो है हम किसी न किसी एंगल में किसी चीज में जहाँ करप्शन होती है, जहाँ गरीब के साथ जुल्म होता है, वहाँ हम बात उठाते हैं, तो हम लगातार टारगेट्स हो रहे थे। लेकिन इस बार हमने सोचा है कि जनाब इस बार हम सब चीजों को जो है एक बार एक्सपोज करके रखेंगे। और वीडियो मैडम हमारी हैं ब्लॉक गढ़ की, उनसे भी हमारी कई बार राब्ता हुआ। और इतना ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनाब एक एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर करने के बाद उसको वापस जो है उसका ऑर्डर जो है वो दूसरी जगह उसका ऑर्डर हुआ है, और फिर भी आके जो है पंचायत में बैठा हुआ है, और उसकी मर्जी के बिना वहां पर नऊज बिल्ला वो खुदा बन बैठा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और इतनी परेशानी के बावजूद ये चीजें जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एसीडी डोडा को पता है कि वहां पर पहले से क्राइसिस है, और उसके बाद भी इस तरह का काम करना, इस तरह से जबरदस्ती जो इन चीजों को थोपना, ये कहीं न कहीं काबिल कबूल नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रिक्वेस्ट करूंगा, और कुछ देर के बाद ये हमारी पूरी टीम जो है फिर से मिलेगी। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी चाहने वाले, जितने भी पंचायत के लोग हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय रखिएगा क्या ये सच है। अगर सच है तो फिर इस तरह के काम जो है क्यों होते हैं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की भनक नहीं है? क्या हर बार हम एडमिनिस्ट्रेशन का दरवाजा नहीं खटखटाते हैं? ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। और हम रिक्वेस्ट करते हैं वो उन लोगों को भी जो लोग इलेक्शंस में हमको मिलते हैं, चाहे फिर वो इस वक्त किसी कुर्सी पे हूँ
या फिर वो ओपोजिशन में बैठे हुए हों, उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जनाब वोट के टाइम आप हर चीज का जो है वादा लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि जनाब हम ये चीजें करेंगे, लेकिन आज जब एक जॉब कार्ड होल्डर जिसका वोट लेकर आप जो है बड़ी सी बड़ी कुर्सी पे जाते हैं, आज वो परेशान है, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। और हम इस चीज को यही नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। बहुत जुल्म सहा है लोगों ने और इस तरह की परेशानी, और हमको चाहे फिर जो है ऑनरेबल कोर्ट जाना पड़े, लेबर कोर्ट जाना पड़े, हम हर जगह पर जाने के लिए तैयार हैं। और जिन लोगों ने 3-3 लाख का काम किया है, उनके खातों में जो है 5-5 हजार जो है वो पैसा आप जमा रखिएगा। हम कोर्ट में जाएंगे और इस केस को जो है लीगल तरीके से लड़ेंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि जीत किसकी होगी। फिलहाल बने रहिएगा। और जो लोग अभी हमारे पंचायत के डोडा में हैं, वो जो है वहीं रुकेंगे। हम एसडी साहब से बात करेंगे एक बार फिर कि क्या टीम कल के दिन में आएगी या नहीं आएगी।